बैंक में जाओ तो बैंक वाले सुनने के लिए तैयार नहीं, बोलते बैंक के घर बैठे गूगल पे फोन पे हो जाएगा, आधार कार्ड से। चलिए कोई बात नहीं, बाकी फिर कभी मिलेंगे तब बताएंगे। आप हमका कुछ ना कहा है। साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। ये दिल गदगद हो गया, गदगद। अरे लेकिन क्या राम कहें से तो- युवाओं का भला होने वाला नहीं है। अगर आपको राम मंदिर दे दिया जाए और आपसे आपका रोजगार छीन लिया जाए तो आप कितने दिन पूजा आस्था करेंगे? पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी कोई है ये नहीं है। सरासर अन्याय हो रहा है। यूपीपी का परीक्षा हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। ऐसी सरकार को हम युवा उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और आज के बाद बीजेपी का हाल वही होगा जो 1990 में 92-93 में था, वही हाल फिर से बीजेपी का होने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद था सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में आज अखिलेश यादव का आगमन था और अखिलेश यादव यहां से अब रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके समर्थक अभी में मेरे साथ मुलाकात हुई और मैं इनसे बात करूंगा आखिर इस बार इनका मुद्दा क्या रहेगा और किस मुद्दे पर वोट करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। जी। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे सुल्तानपुर में और हम लोग उनके समर्थन में आयोजित जो रैली थी, विशाल रैली में हम लोग आए हैं और अखिलेश यादव जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी सर। क्या आपने उनका भाषण सुना? जी जी बिल्कुल सुना। उन्होंने क्या लोगों को कहा? सर उनका जो समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है, बेरोजगारी को कम करना, महंगाई को कम करना, इसी सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी पिछले सालों काम करती रही और आगे आने वाले समय में भी काम करेगी। लेकिन बीजेपी की सरकार कहती है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी कोई है ये नहीं है। एक मिनट। जो हमें लगता है कि वो वादा करते हैं पूरा करते भी हैं। और जैसे उन्होंने कहा है कि राशन में A1 क्लास का आटा और साथ में किसान भाइयों या गरीब भाइयों को फ्री डाटा भी मिलेगा, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे वादे किए हैं जो हमें लगता है कि वो पूरा करेंगे। क्योंकि आगे भी उन्होंने जो कहा था, जैसे लैपटॉप बांटने के लिए कहा था, साइकिल बांटने के लिए कहा था, मतलब जो है उन्होंने मतलब जो वादा किया उसको पूरा किया। आगे लगता है कि हम लोग पूरा करेंगे। मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया, इंटरनेट सुविधा हर एक जगह कर दी, लाइन नहीं लगानी पड़ती बैंकों में, तमाम चीज ऐसे हैं जो आधार कार्ड से जो है जोड़ दिया गया है, जहां अंगूठा लगा। बैंक में जाओ तो बैंक वाले सुनने के लिए तैयार नहीं, बोलते बैंक के घर बैठे गूगल पे फोन पे हो जाएगा, आधार कार्ड से। चलिए कोई बात नहीं, बाकी फिर कभी मिलेंगे तब बताएंगे। तमाम तरीके की बात की। पिछले 10 सालों से युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आई, 2017 में यूपी सरकार आई, लेकिन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ऐसी कोई पार्टी नहीं की थी। सन 2021 से पीईटी एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है। पीईटी के थ्रू आज 2024 चल रहा है, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। एक लेखपाल की वैकेंसी 2021 में आई थी, आज तक वो क्लियर नहीं हो पाई है। 2018 में एक ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी, 2018 में उसका पेपर लीक हुआ, 22 में फिर से एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम आज तक वो क्लियर नहीं हो पाई है। युवाओं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। यूपीपी का परीक्षा हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। ऐसी सरकार को हम युवा उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और आज के बाद बीजेपी का हाल वही होगा जो 1990 में 92-93 में था, वही हाल फिर से बीजेपी का होने वाला है। अब की बार सरकार चेंज कर देंगे आप? सरकार चेंज होगा और योगी जी और मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं 400 पार का मतलब ये होता है 400 पार के आगे वाली जो सीट बची है, मतलब 543 में से 400 हम लोग जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रही है। जो 143 सीट बच रहे हैं वही पाएगी समाजवादी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, क्या बीजेपी की सरकार में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या इससे लगता है कि फर्क पड़ेगा? राम मंदिर जो बना हुआ है, राम में हमारी आस्था है, हम रामत तो अपने शरीर में अपने मन में लेकर चलते हैं, लेकिन राम से युवाओं का भला होने वाला नहीं है। अगर आपको राम मंदिर दे दिया जाए और आपसे आपका रोजगार छीन लिया जाए तो आप कितने दिन पूजा आस्था करेंगे? सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए युवाओं के लिए रोजगार। अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम अयोध्या भी जाएंगे और वहाँ राम का पूजा भी करेंगे, तभी तो हम लोग चढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ है शिक्षा का जो हमारे यहाँ स्तर है एकदम डाउन होता चला गया 2014 से। आज हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में जाइए, बच्चे वहाँ कम हैं, एनरोल कम हो पा रहे हैं, टीचर की कमी है। सरकार बार बार कहती है हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर हैं, तो सरकार को ये चाहिए टीचरों को, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उनको टाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो ना, वो तो उनकी कमी है। इसमें युवाओं की क्या कमी है भाई? युवा बीटीसी बीएड कर घूम रहा है, आप अनुपात समानुपात बराबर बता रहे हैं। 2022 में जब चुनाव था तो आदरणीय योगी जी ने
अपने शिक्षा मंत्री से कहा था कि जो वैकेंसियाँ रिक्त हैं उस पर भर्ती कराया जाए, लेकिन 2022 में शिक्षा मंत्री जो थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मिश्रा करके कोई थे, वो जो है वैकेंसी 17,000 वैकेंसी निकालने के लिए बोले, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वो चुनाव हार गए, खुद व्यक्तिगत चुनाव, मंत्री जी हार गए, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। और जो वैकेंसी रिक्त थी आज तक वैकेंसी खाली रह गई है। 2019 से आज तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हर साल 20,000 एवरेज है, हर साल 20,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। 19 से लेकर आज 24 है, 5 सालों में 1 लाख शिक्षक भर्ती वैसे भी रिक्त हो गई है। जो ऑलरेडी 51,000 भर्ती पहले खाली थी, टोटल 1.5 लाख पोस्ट खाली हैं। वैकेंसी सरकार दे नहीं रही है। 2021 में पीजीटी टीजीटी की एक विज्ञप्ति आई थी, आज 2024 चल रहा है, उसका परीक्षा सरकार नहीं करा पाई। सरकार पूरी तरह से विफल है। भैया ताली बजाइए, आप लोग इधर आइए। और हम लोग क्या लगता है, अरे बटन दबाता क्या लगता है, साइकिल की सामान बदलने वाला है। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। कहा उत्तर प्रदेश को मैं सोने की चिड़िया बना दूंगा। सोने की चिड़िया क्या कह रहे हैं? बन गया, हो गया है अब। सम्राट अशोक के ज़माने में, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में सोने की चिड़िया हुआ करती थी। और भारत जो है, अखंड भारत के निर्माता थे वो लोग। यही ऐसी भ्रष्ट पार्टियां आकर के हमारे देश का, ये देश को हमारे बांटने का काम की हैं। आज 2014 से हिंदू मुस्लिम करके जो है युवाओं को, हमारे देश को बांटने का काम कर रही है। गुमराह करके बाटो छाटो की राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, क्या लगता है ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और अभी 3 तलाक वाला मामला, क्या लगता है जो इनके वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं, वो बीजेपी पार्टी में जा सकते हैं? ये देखिए, बीजेपी सरकार का जो जलवा था 2014-2019 में, वो सब जलवा ख़त्म हो चुका है। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। ये 10 साल जो है युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, महिलाओं को गुमराह करके सरकार बनाते रहे धर्म के नाम पे। और हम तो यही मानते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए। राजनीति एक अलग मैटर है, धर्म एक अलग मुद्दा है। जो धार्मिक है वो अपने घर पे पूजा करेगा, अयोध्या में जाके पूजा करेगा, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मंदिर बनवा दिए हैं तो और सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो गई? अभी हमारे सुल्तानपुर में दरियापुर तिराहे पे एक हत्या हुई थी सवर्ण समाज का। अभी आप देख रहे जौनपुर में एक पत्रकार भाई की हत्या हो गई। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो गई? प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की हत्या हो गई। क्या कह रहे हैं भैया? पहले हुआ करता था, जैसे मीडिया जो है दिखाती थी, किसी के सरकार में कुछ भी होता था मीडिया दिखाती थी, लेकिन आज ये है कि सारी मीडिया बिकी हुई है। क्यों नहीं दिखाती? क्या कह रहे हैं आप, क्यों नहीं दिखाती? अब कहाँ कितना दिखाया जाता है? बताइए, क्या नहीं दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया जाता? अब जुमलेबाजी नहीं चल पाएगी। रूबिका लियाकत आज अरे तक महिलाएं बड़ी खुश है, उनको सिलेंडर दे दी गया, चूल्हा नहीं जलाना पड़ता। 2,000 रुपये किसान निधि। हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमारी बात सुनी, हमारे मुद्दे को उछालिए। आपका चैनल जो भी हो हम लोग देखते हैं। और न्यूज़ वालों को, मीडिया वालों को ये चाहिए कि सत्य को दिखाएं, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं इस देश के। अगर आप नहीं मुद्दे को दिखाएंगे तो देश ऐसे ही भ्रष्ट हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो देश आगे जाएगा, आप लोग चाहेंगे देश नीचे जाएगा। क्या तो इस बार मैं जो और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी बात करना चाहूँ। इस बार क्या लगता है, अखिलेश जी का भाषण सुना आपने? अखिलेश जी का भाषण सुना, एकदम खुश हूँ। जय संतोष पांडे, जय राम भुअल, जय अखिलेश, जय क्या समाज। कहे अखिलेश? अखिलेश यादव जी एकदम गदगद हो गया, गदगद। अरे क्या कहे, दर्शक भी जो हमारे नहीं आए हैं, कम से कम वो भी तो सुने। सब सुन लेंगे, अभी वीडियो लाइव चलेगा। संतोष पांडे जी लाइव चलाते हैं सब लोग का। भुअल जी एकदम कम होंगी। सब भाई से मिलिए एक बार। क्या कह रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि, क्या कह रहे हैं? जैसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, महंगाइयाँ कम होंगी, और महिलाओं को जैसे उनकी सरकार बनती है तो सभी माताओं बहनों और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की कोशिश, मतलब प्रयास करेंगे, और 1 यूनिट पे 10 किलो राशन